दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग करेंगे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 2। देखो, कल वाली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 करा था, जिसकी ऑथर का नाम था ज़ित्काला सा। ज़ित्काला सा एक अमेरिकन इंडियन थी और इसी के चलते ज़ित्काला सा ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ऑपरेशन फेस करा था, बहुत अत्याचार फेस करा था। जो गोरे थे, प्रॉपर वाइट्स थे, अमेरिकन थे, वो ज़ित्काला सा पर अपना कल्चर थोपा करते थे, अपनी लैंग्वेज थोपते थे, अपना पहनावा थोपते थे। क्योंकि जो बेचारी हमारी ज़ित्काला सा थी वो एक बिल्कुल बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करा करती थी, एक ट्राइबल फैमिली से वो बिलोंग करती थी, डकोटा ट्राइब से वो बिलोंग करती थी। तो इसी के चलते ज़ित्काला सा ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा अत्याचार फेस करा। और सेम ऐसी ही स्टोरी है हमारी पार्ट 2 की ऑथर की, जिनका नाम है बामा। बामा एक तमिल दलित थी, यानी कि एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और इसी के चलते बामा ने अपनी लाइफ के अंदर अनटचेबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करा था। अनटचेबिलिटी समझते हो ना, छुआछूत, कि ये छोटी कम्युनिटी का है, ये नीची जाति का है, ये हमें टच नहीं कर सकता और हम इसे टच नहीं कर सकते। तो ये अनटचेबिलिटी पहले के जमाने में तो बहुत ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा, बहुत नॉर्मल था अनटचेबिलिटी को देखना। आज भी होती है, आज भी हमारी कंट्री के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर आप अनटचेबिलिटी को बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। और वैसे नहीं तो किसी और तरीके से अनटचेबिलिटी आज भी हमारी कंट्री में है कि ये नीची जाति का है, हम इसके घर का पानी भी नहीं पिएंगे, ये नीची जाति का है, हम इसके यहाँ से शादी का इन्विटेशन आया तो हम लोग नहीं जाएंगे, जाएंगे तो भी हम लोग लिफाफा दे आएंगे बट शादी में खा के नहीं आएंगे। ये चीज बहुत ओपनली आप लोगों ने भी अपनी लाइफ के अंदर देखी होगी। तो आज भी हमारी कंट्री के अंदर अनटचेबिलिटी है। तो ये क्या थी, एक तमिल दलित थी और ये रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी। रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग इसलिए करती थी क्योंकि जो इनके दादाजी थे वो थे तो हिंदू, बट बाद में उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ा था। यही रीजन है कि ये रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी। बामा ने अपनी बायोग्राफी लिखी। जब कोई खुद की बायोग्राफी लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है, जिसका नाम था करुकू। उसी करुकू के अंदर इन्होंने अपनी चाइल्डहुड की कुछ मेमोरी शेयर करी, अपनी बचपन की कुछ यादें शेयर करी। तो ये चैप्टर बस उन्हीं बचपन की यादों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, एक एक्सर्प्ट है। देखो, करुकू जो है वो करू वर्ड से आता है और करू वर्ड का मतलब होता है सीड, बीज। तो वही है, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, बाद में वैसा ही फल बनके तैयार होता है। तो जो वैल्यूज हम अपने बच्चों में डालते हैं वही वैल्यूज आगे चल के बच्चा प्रैक्टिस करता है। अगर हम बचपन में ही उसे सिखा देंगे कि भाई अनटचेबिलिटी नाम की एक चीज है, तो बच्चा फ्यूचर में बड़ा होकर उस अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेगा। बचपन में हमने उसे सिखा दिया कि भाई अनटचेबिलिटी कुछ नहीं है, सब इक्वल होते हैं, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, हम सब बराबर हैं। तो बच्चे की वही आगे चल के वैल्यूज रहेंगी। तो जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हमें आगे चल के फल मिलता है। तो देखते हैं करुकू के अंदर क्या बामा ने बताया, क्या इनकी चाइल्डहुड मेमोरीज थी। इस स्टोरी का कैप्शन है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, हम भी इंसान हैं। बामा कहती हैं हम भी इंसान हैं। When I was studying in the third class, जब बामा थर्ड क्लास में पढ़ती थी, बहुत ही छोटी सी बच्ची थी, सिर्फ थर्ड क्लास के अंदर पढ़ रही है, तो उम्र का अंदाजा लगा लो कितनी छोटी सी बच्ची थी। तो ये कहती है मैंने सुना नहीं था किसी को अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हुए, मैंने सुना नहीं था कि कोई ओपनली अनटचेबिलिटी, छुआछूत के बारे में बात करता होगा, बट हाँ, मैंने अनटचेबिलिटी को देख रखा था। मैंने देख रखा था अनटचेबिलिटी कैसी होती है, मैंने उसे महसूस कर रखा था, मैंने अनटचेबिलिटी को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करा था। और कहीं ना कहीं इसी चीज के चलते मुझे ह्यूमिलिएट भी होना पड़ता था, मुझे बेइज्जती भी फील करनी पड़ती थी, मुझे इंसल्टिंग भी फील होता था। तो कहती है कोई ओपनली तो बात नहीं करता था कि अनटचेबिलिटी होती है, ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, बट कहीं ना कहीं इन्होंने देखा भी था, इन्होंने बहुत अच्छे से महसूस भी करा था और इन्होंने कहीं ना कहीं ये अनटचेबिलिटी के चलते इन्होंने बहुत इंसल्ट भी सहन करी है, बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट और इनडिग्निटीज भी इन्होंने फेस करी। एक दिन की बात है, ये स्कूल से घर जा रही है, दोपहर का वक्त है, ये स्कूल से घर जा रही हैं। अब पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देंगी कि रास्ते में क्या होता है। तो स्कूल से घर जा रही हैं और इनके कंधे पर इनका पुराना सा बैग टका हुआ है, शोल्डर पर पुराना सा बैग टका हुआ है। देखो, वैसे तो जो स्कूल और घर का डिस्टेंस था ना वो बहुत कम था। ये चाहती तो स्कूल से घर ये 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच सकती थी, 10 मिनट का ही डिस्टेंस था, बट फिर भी मिनिमम उन्हें घर पहुंचने में 30 मिनट तो लगते ही थे, हाफ एन आवर तो लगता ही था। और कभी कभी तो घर पहुंचने में इन्हें आधे से
से 1 घंटा तक लग जाता था। अब ऐसा क्या होता होगा यार कि 10 मिनट का जो डिस्टेंस है वो पूरा करने में इन्हें मिनिमम 30 मिनट लगते थे, और कई बार तो आधे से 1 घंटा भी इन्हें लग जाया करता था। ये क्या करती थी? डॉडल अलोंग, ऐसे ही घूमती रहती थी, धीरे धीरे चलती थी, टाइम वेस्ट करती थी, इधर उधर देखती हुई, बस धीरे धीरे चल रही है। डॉडल का मतलब होता है बिल्कुल धीरे धीरे आराम से चलना। वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन, देखती थी आसपास में जो भी फन चल रहा है, जो भी गेम्स चल रहे हैं, कुछ बच्चे खेला कर रहे हैं, कुछ भी जो एंटरटेनमेंट हो रहा है बस उसे देखा करती थी। All the entertaining novelties and oddities in the streets, गलियों के अंदर कुछ भी नोवेल्टीज हो रही है, नोवेल्टीज मतलब कुछ भी अगर नया हो रहा है, कुछ भी अनयूजुअल हो रहा है जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखा, तो बस उसे देखने लग जाती थी, रुक जाती थी और बस उसे देखती रहती थी, धीरे धीरे चलती थी, रुक जाती थी और उन सारी चीजों को देखती थी। ऑडिटीज का मतलब होता है कुछ ऑड हो रहा है, कुछ अनयूजुअल हो रहा है जो इन्होंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं करा, जो इनके लिए एकदम अनफैमिलियर है, तो बस ये रुक जाया करती थी और उन सब चीजों को देखा करती थी, इसलिए घर लेट पहुंचती थी। द शॉप्स एंड द बाजार, शॉप्स को देखा करती थी, शॉप्स पर क्या हो रहा है, क्या क्या बिक रहा है, कैसे लोग वहां पर है, बाजार में क्या हो रहा है। अब देखती क्या क्या थी? द परफॉर्मिंग मंकी, परफॉर्मिंग मंकी जानते हो ना, मदारी, मदारी के साथ में बंदर होता है, तो मदारी जो है वो बंदर का नाच करवाता है, ऐसे ही खेल करवाता है, मदारी बैठा रहता है और जैसे जैसे वो बोलता है बंदर वैसे वैसे करता रहता है, तो वो सारी चीजें ये देखा करती थी। द स्नेक चार्मर कैप्ट इन इट्स बॉक्स एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्नेक चार्मर मतलब सपेरा, सपेरे ने जो बॉक्स के अंदर वो सांप रखता है और थोड़ी थोड़ी देर में बीन बजा के उस सांप को निकालता है, दोबारा से सांप बॉक्स में चले जाता है, तो ये सारी चीजें देखा करती थी। द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 डेज, एक ऐसा साइक्लिस्ट जो 3 दिन से कंटिन्यू साइकिल चला रहा था, मतलब ये 3 दिन से स्कूल से आती है तब देखती है जो साइक्लिस्ट है साइकिल चलाता ही रहता है। हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ द डे, ये जो साइक्लिस्ट है ये पिछले 3 दिनों से साइकिल चला रहा है, और ब्रेक ऑफ द डे का मतलब है सुबह, जैसे ही सनराइज होता है, जैसे ही सुबह होती है, पहली किरण के साथ में जो साइक्लिस्ट अपनी साइकिल पर बैठ जाता है और पैडल चलाता रहता है, कंटिन्यू साइकिल चलाता रहता है एज हार्ड एज ही कुड। तो हो सकता है ये जो साइक्लिस्ट है इसने किसी कंपटीशन में पार्ट ले रखा और ये फर्स्ट आना चाहता, उस कंपटीशन को जीतना चाहता हो। द रूपी नोट्स दैट वर पिन्ड ऑन टू हिज शर्ट टू स्पर हिम ऑन, देखो स्पर का मतलब होता है एनकरेज करना, और इस साइक्लिस्ट की शर्ट के ऊपर कुछ रुपीस लगे हुए हैं, रूपी नोट्स लगे हुए हैं, ये नोट्स जो है साइक्लिस्ट को एनकरेज करते हैं कि भाई चला, तुझे पैडल चलाने हैं, तुझे फर्स्ट आना है, तो ये नोट्स इसे एनकरेज करते हैं। द स्पिनिंग व्हील्स, ये रास्ते में क्या देखा करती थी? स्पिनिंग व्हील्स देखा करती थी। द मरियट्टा टेम्पल, मरियट्टा टेम्पल देखा करती थी, और मरियट्टा टेम्पल के ऊपर जो बड़ी सी बेल लगी हुई है, जो बड़ी सी घंटी लगी हुई है, उस घंटी को देखा करती थी। और मरियट्टा टेम्पल के जस्ट सामने, जिस तरह से हमारे यहाँ पर मंदिरों के जस्ट बगल में जस्ट सामने प्रसाद मिलता है ना, सेम ऐसे ही मरियट्टा टेम्पल के जस्ट सामने पोंगल ऑफरिंग्स होती है, पोंगल मिला करते थे, एक तरह का प्रसाद समझ लो, पोंगल भी यहाँ की एक डिश है, तो ये पोंगल्स मिला करते थे, वो ये देखा करती थी। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी, गांधी जी के स्टैचू के पास में ड्राइड फिश स्टॉल है, वो ये देखा करती थी। द स्वीट स्टॉल, जो मिठाइयों की दुकान है, वो ये देखा करती थी। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, कुछ ऐसी दुकानें जहां पर फ्राइड स्नैक्स मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल चिप्स मिल रही हैं या फिर बनाना चिप्स वगैरह मिल रही हैं, तो वो फ्राइड स्नैक्स मिलते हैं, उन दुकानों को ये देखा करती थी कि उन दुकानों पे किस तरह से काम हो रहा है, वहां पर लोग अगर कुछ अनयूजुअल कर रहे हैं, कुछ ऑडिटीज हैं, तो उन चीजों को ये नोटिस करा करती थी। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और जितनी भी दुकानें थी एक के बाद एक दुकानें थी, सारी दुकानों को ये देख कर आया करती थी। और यही रीजन था कि जो स्कूल से लेके घर तक का डिस्टेंस 10 मिनट का था, उस डिस्टेंस को कवर करने में कई बार इन्हें आधा घंटा लग जाता था और कई बार तो 1 घंटा भी लग जाया करता था। द स्ट्रीट लाइट्स ऑलवेज डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट, देखती थी कि कैसे जो स्ट्रीट्स की लाइट है वो ब्लू से वॉयलेट में कन्वर्ट होती है, कैसे लाइट्स के कलर बदलते हैं, जो ब्लू कलर की लाइट है वो वॉयलेट हो जाती है, दोबारा से ब्लू होती है, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करा करती थी। द नरिक्कूवरन हंटर जिप्सी, अच्छा नरिक्कूवरन क्या है? देखो ये जो पूरी हमारी स्टोरी है ये तमिलनाडु की है, तो नरिक्कूवरन तमिलनाडु का ही एक ट्राइबल ग्रुप है, एक क्लैन है, एक ट्राइबल ग्रुप है जिसका बेसिकली काम क्या है? हंटिंग करना है, तो इन्हीं का नाम है नरिक्कूवरन, इस
कम्युनिटी का नाम है। इनका काम क्या होता है, हंटिंग करना होता है। तो इनकी हंटर जिप्सी हुआ करती थी, एक जिप्सी हुआ करती थी जिसके अंदर प्रॉपर केज बना हुआ होता था, केज मतलब पिंजरा सा बना हुआ होता था। उस हंटर जिप्सी को देखा करती थी कि किस तरह से उस हंटर जिप्सी के अंदर लेमर को ले जाया करता था। लेमर मतलब ये बंदर जैसा एक जानवर होता है, वाइल्ड लेमर। इसे किस तरह से उस हंटर जिप्सी के अंदर, केज के अंदर, पिंजरे के अंदर इसे ले जाया करता था, ये सारी चीजें देखा करती थी। सेलिंग नीडल्स, कहीं सुइयां बिक रही हैं, उन्हें देखा करती थी। क्ले बीड्स, क्ले से बने हुए बीड्स देखा करती थी, जिससे ब्रेसलेट्स बनते हैं, नेकलेसेस बनते हैं, आजकल इयररिंग्स वगैरह बनते हैं, ये सारी चीजें ये देखती थी। एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, इवन कान साफ करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारी चीजें देखा करती थी, क्या क्या बिक रहा है, लोग क्या क्या वहां पर कर रहे हैं। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, मैं बताती जाऊं, ये समझ लो ये कह रही मैं बताती जाऊं, मेरे पास में कमी ही नहीं है कि मैं क्या क्या करा करती थी, मुझे क्या क्या देखने को मिलता था। या फिर इनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे, रुक ही नहीं सकती, इतने सारे काम इनके पास में थे। Each things would pull me to a standstill and not allow me to go any further, और यही सारी की सारी चीजें थी जो बामा को रोका करती थी कि भाई बामा बस यहीं रुक जा, आगे मत जा। बामा इन सब चीजों को देख के बहुत अट्रैक्ट होती थी कि यार मरियट्टा टेम्पल पर क्या हो रहा है, ये बैल कितनी बड़ी है, अरे जब पोंगल्स ऑफर करे जा रहे हैं तब लोग क्या कर रहे हैं, ये स्नेक चार्मर किस तरह से स्नेक को दिखा रहा है, मदारी किस तरह से इस बंदर को नचा रहा है, ये सारी चीजें बामा को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। और यही रीजन था, ये सारी चीजें बामा को रोकती थी, यही रीजन था कि जो डिस्टेंस 10 मिनट का था वो डिस्टेंस कवर करने में बामा को आधा से 1 घंटा लग जाया करता था। अब कभी कभी क्या होता था, एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी आया करते थे, कई बार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स आते थे, उनके लीडर्स आते थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते थे और आके स्टेज पे चढ़ के बहुत ही लंबा चौड़ा चिल्ला चिल्ला के भाषण दिया करते थे। हैरैंग का मतलब होता है जब हम बहुत लाउड वॉइस में बोलते हैं या फिर बहुत ही एंग्री वे में बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, लाउड वॉइस में बोलते हैं, उसे हैरैंग बोला जाता है। तो कई बार पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स भी आया करते थे और ये लोग माइक पर, स्टेज पर चढ़ के माइक पर बहुत ही जोर जोर से लाउड वे में भाषण दिया करते थे। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, और उसके बाद में स्ट्रीट प्ले भी हुआ करता था। स्ट्रीट प्ले मतलब वो ड्रामा वगैरह होता है ना, नाटक करते हैं, ड्रामा होता है, वो सारी चीजें हुआ करती थी। पपेट शो भी होता था, पपेट शो मतलब वो कठपुतली वाला डांस होता है ना, कठपुतली को नचाते हैं, कभी देखा हो तो, वो भी हुआ करता था। और नो मैजिक नो मिरेकल्स टर्न परफॉर्मेंस, उसके बाद में वो जादू हुआ करता था। बोलते हैं ना कि कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, तो सिर्फ हाथ की सफाई है। वो हाथ की कुछ ऐसी ट्रिक्स करते हैं कि हमें ऐसा लगता है जादू हो रहा है, बट एक्चुअली कोई जादू नहीं होता, सिर्फ हाथ की सफाई होती है। वैसी सारी चीजें देखते हुए आया करती थी। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी चीजें एक ही दिन हो रही है, एक ही दिन ड्रामा भी हो रहा है, एक ही दिन पपेट शो भी हो रहा है, एक ही दिन जादू भी दिखाया जा रहा है। ये सारी चीजें टाइम टू टाइम होती थी। आज कभी पपेट शो हो रहा है, कल मान लो ड्रामा होगा, परसों मान लो स्टंट परफॉर्मेंस होगी, तो ये सारी चीजें टाइम टू टाइम हुआ करती थी। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट एंड अदर गोइंग ऑन। बट हाँ, ये जरूर है कि डेली उन्हें कुछ ना कुछ तो देखने को मिलता था, किसी एक ना एक तरह का तो एंटरटेनमेंट होता ही था। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन सारी चीजें हो, बट डेली उन्हें कोई ना कोई एक एंटरटेनमेंट तो देखने को मिल ही जाता था। कभी पपेट शो हो रहा है, कभी मरियट्टा टेम्पल पर कुछ देखने को मिल गया, किसी दिन कोई जादू दिखाया जा रहा है, किसी दिन कोई नेता आ गया जो भाषण दे रहा है, तो कभी ना कभी उन्हें कुछ ना कुछ डेली देखने को मिलता ही था, डेली उनका एंटरटेनमेंट होता था। इवन अदरवाइज फिर भी देयर वर द कॉफी क्लब्स इन द बाजार्स, बाजार्स के अंदर कॉफी क्लब्स थे। अब ये देखती थी कि वेटर किस तरह से कॉफी को ठंडा करता है। वेटर क्या करता है, एक टम्बलर लेता है और इस तरह से ऊपर करके दूसरे टम्बलर में कॉफी डालता है, फिर इस वाले टम्बलर को ऊपर करके इस वाले टम्बलर में कॉफी डालता है, इसी तरह से कॉफी डालता है। तो वो कॉफी को क्या करता है, ठंडी करता है और कॉफी के अंदर झाग करता है। ये सारी चीजें अच्छे से देखा करती थी कि यार वेटर किस तरह से कॉफी को ठंडा कर रहा है, ऐसे एक टम्बलर में से इस टम्बलर में, फिर इस टम्बलर में से इस टम्बलर में, कैसे झाग कर रहा है, कैसे कॉफी को ठंडी कर रहा है, ये सारी चीजें देखा करती थी। और वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग द अनियन, देखती थी कि जो ढाबे हैं या फिर जो खाने की दुकानें हैं उनके बाहर जो एक आदमी बैठा है जो प्याज काट रहा है, और प्याज काटते टाइम उसने मुंह को एकदम ऐसे साइड में कर रखा है ताकि प्याज काटने की वजह से उसकी आंखों में आंसू ना आए। तो ये सारी चीजें भी वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करा करती थी। और द आमंड ट्री ग्रोइंग देयर, और फिर वो बादाम के पेड़ भी देखा करती थी कि बादाम के पेड़ किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। एंड इट्स फ्रूट विच वॉज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड, और कई बार क्या होता था, इस बादाम के पेड़ से बादाम गिर जाती थी, फ्रूट्स गिर जाते थे। बहुत तेज जब हवा चलती थी, बहुत तेज जब विंड्स ब्लो करती थी, तो कई बार इस पेड़ से बादाम भी गिरती थी, फ्रूट्स भी गिरते थे। सारी चीजें नोटिस करा करती थी। ऑल दीज साइट्स टेकन टुगेदर वुड टेदर माय लेग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, ये सारी की
सारी चीजें, सारी की सारी साइट्स की भाई क्या हो रहा है, वेटर किस तरह से कॉफी को ठंडा कर रहा है, किस तरह से प्याज काटने वाला प्याज कट कर रहा है, जो बादाम के खेत हैं, बादाम के पेड़ हैं, ये सारी की सारी चीजें जितनी भी साइट्स थी ये कहीं ना कहीं इनके पैरों को टेदर करती थी। टेदर का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना, रोकना। ये सारी की सारी साइट्स कहीं ना कहीं इनके पैरों को रोकती थी कि बामा भाई रुक जा, बस यही रहे और थोड़ी देर इन सारी चीजों को देख। तो कहने का मतलब है बामा बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती थी और रुक के इन सब चीजों को ऑब्जर्व करा करती थी। एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, ये सारी चीजें इन्हें रोका करती थी कि बामा यही रुक जा, घर मत जा। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, और उसके बाद में क्या है, सीजन के हिसाब से इन्हें अलग अलग तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देखने को मिलते थे। कई बार मैंगोज होते थे, कई बार क्यूकुम्बर होते थे, कई बार शुगर केन, कई बार स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी, कई बार पाम शूट्स देखने को मिलती थी जो कुछ इस तरह की दिखती हैं, कई बार ग्राम, कई बार पाम सिरप इन्हें देखने को मिलता था, कभी कभी पाम फ्रूट मतलब आइस एप्पल। आइस एप्पल मुझे नहीं पता आप लोगों ने नॉर्थ के अंदर देखा होगा या नहीं देखा होगा, क्योंकि जब मैं राजस्थान में रहती थी तो मैंने भी नहीं देखा था, बट यहाँ पर बैंगलोर में ये देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से नारियल जैसा होता है, जब इसे पूरा छीला जाता है तो कुछ इस तरह की एप्पल्स निकलती है जो बिल्कुल आइस जैसी दिखती है, एकदम जूसी सी होती है, तो इसे पाम फ्रूट भी बोलते हैं, आइस एप्पल भी बोलते हैं। ये इन्हें देखने को मिलता था। गुआवास देखने को मिलते थे, जैक फ्रूट देखने को मिलता था, कटहल, इसका हलवा वगैरह भी बनता है, तो ये सारी चीजें इन्हें बाजार में देखने को मिलती थी। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स। हर रोज ये देखती थी कि लोग जो हैं वो सेवरी फ्राइड स्नैक्स बेच रहे हैं, कुछ इस तरह की सेवरी होती है तो ये वो देखा करती थी, ये लोग बेच रहे हैं सेवरी। पयासम देखा करती थी, पयासम मतलब दूध के अंदर सेवैयां मिला के, वर्मीसेली मिला के कुछ इस तरह के खीर जैसा बनाते हैं, इसे पयासम बोलते हैं, ये देखा करती थी। हलवा देखती थी। बॉइल्ड टैमराइंड सीड्स, जो इमली के बीज होते हैं ना, उन्हें भी बॉईल करके रोस्ट करके खाते हैं, वो ये देखा करती थी। और आइस्ड लॉलीज, बर्फ का गोल और इस तरह की जो बर्फ वाली आइसक्रीम होती है ना, ये सारी चीजें देखा करती थी। ये सारी चीजें इन्हें अट्रैक्ट करती थी कि बस बामा रुक जा, अब घर नहीं जाना, तो ये सारी चीजें रास्ते में देखा करती थी। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर। अब उसी एक दिन की बात है, ये सारी की सारी चीजें देखते हुए, गेजिंग मतलब ये सारी की सारी चीजें अच्छे से देखते हुए ये अपने घर आती हैं, स्कूल से घर ही जा रही हैं और अपनी स्ट्रीट में पहुंचने ही वाली है। अपनी स्ट्रीट के अंदर ये आ चुकी है और इनके कंधे पर इनका वही पुराना सा बैग टका हुआ है। एट द ऑपोजिट कॉर्नर, इनकी गली के जस्ट ऑपोजिट में, जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर में एक थ्रेशिंग फ्लोर सेटअप हुआ है। थ्रेशिंग फ्लोर मतलब समझ रहा हो कि खेत के अंदर ही एक फ्लोर पूरा सेटअप कर रखा है। इस फ्लोर पर होता क्या है, इस ग्राउंड पर होता क्या है, देखो हम लोगों ने हार्वेस्टिंग कर ली, जो भी फसल बोई थी उसे काट ली है। अब हमारी फसल के ऊपर एक छिलका होता है, फॉर एग्जांपल गेहूं के ऊपर भी एक छिलका होता है ना, उस छिलके को अलग करना होता है तब जाके गेहूं निकलता है और उस छिलके को बोला जाता है स्ट्रॉ। तो वही है, हमारे जो ग्रेन्स है, जो भी हमने उगाया उसके ऊपर छिलका होता है स्ट्रॉ, उसे अलग करना है और वो काम किस पर होगा, इस फ्लोर पर होगा। इस फ्लोर को बोला जाता है थ्रेशिंग फ्लोर। तो एक प्रॉपर थ्रेशिंग फ्लोर वहां पर सेटअप करा गया है। एंड द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग्स, और इस खेत का जो मालिक है जिसकी ये सारी की सारी फसल है, वो इन सब चीजों को देख रहा है कि भाई मेरे जो किसान है, जो मेरे खेत पर काम कर रहे हैं फार्मर्स, वो सही से काम तो कर रहे हैं ना। अब ये जो हमारा लैंडलॉर्ड है, इस लैंड का मालिक है, वो कहां पर बैठ रहा है, वो एक स्टोन पर बैठा है। इस तरह का एक पत्थर है और इस पत्थर पर एक बोरी बिछी हुई है। बोरी समझते हो ना, बोरी मतलब कुछ इस तरह का ये होता है, इस तरह की एक बोरी बिछी हुई है, सैक बोला जाता है। तो ऐसी दरी या फिर बोरी बिछी हुई है जिसके अंदर गेहूं वगैरह आते हैं और इस बोरी पर वो लैंडलॉर्ड बैठ के देख रहा है कि भाई मेरे जो किसान है वो सही से काम तो कर रहे हैं ना। आर पीपल वर हार्ड एट वर्क, और यहाँ पर काम कौन कर रहा है, ये जो भी थ्रेशिंग फ्लोर है इस पर काम कौन कर रहा है, यहाँ पर लिखा है आर पीपल, यानी कि यहाँ पर काम कर रहे हैं बामा की कम्युनिटी के लोग। बामा कौन है, एक दलित है और बामा की कम्युनिटी के लोग, बामा की गली के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत हार्ड वो काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ में वो काम कर रहे हैं। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, वो क्या करें, कैटल मतलब जो गाय है या फिर भैंसे, उन्हें इस तरह से पेयर में चलाते हैं ना कि दो भैंसे एक साथ चलाई जा रही हैं। राउंड एंड राउंड, दो भैंसे ले ली और दोनों को ऐसे राउंड 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 घुमाया जा रहा है। टू ट्रीट आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रो, ताकि जब वो भैंसे या फिर जो भी गाय हैं वो उस पर चलेंगी, जो भी ग्रेन्स है नीचे, तो क्या होगा, स्ट्रॉ अलग हो जाएगा और नीचे से ग्रेन्स निकल जाएंगे। जो भी छिलका है वो अलग हो जाएगा और नीचे से हमें ग्रेन्स मिल जाएंगे। और उन एनिमल्स का क्या कर रखा है, मजर्ड, मजर्ड मतलब होता है उन एनिमल्स का आगे से मुंह बंद कर रखा है, उन गायों का, उन भैंसों का आगे से इस तरह से मुंह बंद कर रखा है ताकि वो जो गायें हैं वो उस ग्रेन को ना खा जाए। तो इस तरह का नजारा है। बामा वहां पर रुकती हैं थोड़ी देर और ये सारा का सारा फन, ये सारी की सारी चीजें वो क्या करती हैं, एंजॉय करती है बहुत अच्छे तरीके से। जस्ट देन, उसके जस्ट बाद में, एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, वो देखती है उन्हीं की स्ट्रीट का एक एल्डर
जिस स्ट्रीट से वो बिलोंग करती है, जिस स्ट्रीट के अंदर सारे दलित्स रहते हैं, जो बामा की कम्युनिटी के लोग हैं वो स्ट्रीट के अंदर रहते हैं, उन्हीं की स्ट्रीट का एक एल्डर, एक बड़ा आदमी, एक बुजुर्ग आदमी बाजार की तरफ से आ रहा है। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। डबल अप का मतलब होता है बिल्कुल लोट पोट होके हंसना। अब जिस तरह से ये एल्डर आदमी चल रहा है ना, बाजार से आ रहा है, जैसे ये चल रहा है ना, इसको देख के मामा को ऐसा लगता है भाई मैं तो हंसी से लोट पोट हो जाऊं, बिल्कुल इतनी ज्यादा उन्हें हंसी आती है। आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर। श्रीक मतलब होता है जोर से चिल्लाना। उनका मन करता है कि भाई मैं तो हंसी के मारे चिल्लाऊं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हंसूं। एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन, वो देखती है कि इतना बड़ा आदमी है और उसने ये जो पैकेट है वो कैसे पकड़ रखा है। इस आदमी ने पैकेट कैसे पकड़ा है, ये पूरा का पूरा पैकेट है और पैकेट की जो स्ट्रिंग है ना, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको सिर्फ ऐसे पकड़ के चल रहा है, मतलब ऐसे खुद से एकदम दूर करके सिर्फ स्ट्रिंग पकड़ रखी है। उस पैकेट को खुद के टच भी नहीं होने दे रहा। पैकेट का जो नीचे वाला पार्ट है उसको उसने दूसरे हाथ से पकड़ा भी नहीं है, सिर्फ ऐसे स्ट्रिंग को पकड़ रखा है। देखो इस इमेज के अंदर सिर्फ इस पार्ट को वो पकड़ के रखा है, यहां से वो उसे टच भी नहीं कर रहा है। तो इसे देखकर बामा को बड़ी हंसी आती है। उन्हें लगता है यार मैं तो हंसी से लोटपोट हो जाऊं, मैं तो हंसी के मारे चिल्लाऊं कि हमारी स्ट्रीट का इतना बड़ा एल्डर है, ये इतना रिस्पेक्टेबल आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, और यार इसने इस पार्सल को कैसे पकड़ा है, इस थैली को इसने कैसे पकड़ा है। आई गेस देयर वाज समथिंग लाइक वड़ई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पैकेट। उन्हें ऐसा लगता है कि जरूर इस पार्सल के अंदर, इस पैकेट के अंदर वड़ई है। वड़ई मतलब कुछ इस तरह के बड़े होते हैं और इन्हें सांभर के साथ में खाया जाता है, और या फिर इसके अंदर ग्रीन बनाना की भाजी है, जो ग्रीन वाले केले आते हैं ना, कच्चे केले यहाँ पर साउथ के अंदर मिलते हैं, उनकी भाजी है। अब बामा को कैसे पता चलता है कि जो रैपिंग पेपर है उस पर पूरा ऑयली ऑयल लगा हुआ है, जो पूरा का पूरा पेपर है इस पे ऑयली ऑयल लगा हुआ है, तो ये समझ जाती है इसके अंदर या तो वड़ई है या फिर इसके अंदर जो हरे केले की सब्जी है। तो वो देखते हैं यार ये आदमी कैसे चल रहा है, इस तरह से क्यों पकड़ रखा है इसने, अगर ऐसे ही पकड़ के रखेगा और पता लगा सब्जी नीचे गिर गई तो। ही केम अलोंग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय अ स्ट्रिंग। वो आगे आता है, वही स्ट्रिंग से उसने उस पैकेट को पकड़ रखा है, पार्सल को, विदाउट टचिंग इट। वो नीचे से दूसरे हाथ से उस पैकेट को टच तक नहीं कर रहा है। इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट वोंट द पैकेज कम अनडन एंड द वड़ई फॉल आउट। ये मन ही मन में सोचती है यार अगर ये इसी तरह से पकड़ के रखेगा स्ट्रिंग को, नीचे से कोई सपोर्ट नहीं देगा, तो ऐसा हो सकता है पैकेट फट जाओ, सारी की सारी वड़ई नीचे गिर जाए। तो यही सब सोच के इन्हें बड़ी हंसी आती है। इनका मन करता है मैं तो हंसी से लोटपोट हो जाऊं, हंसी के मारे जोर जोर से चिल्लाऊं। द एल्डर वेंट स्ट्रेट टू द लैंडलॉर्ड। अब ये जो एल्डर है ये स्ट्रेट किसके पास में जाता है, लैंडलॉर्ड के पास में जाता है, जो बड़े बड़े लैंड का ओनर है। बोर्ड लो एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम। ये एल्डर जाके क्या करता है, उस लैंडलॉर्ड के सामने जाके ऐसे झुकता है, झुकता है मतलब उसे रिस्पेक्ट शो करता है, और इस तरह से पैकेट को उसके सामने आगे कर देता है। खुद आगे नहीं आता, खुद पीछे ये झुकता है और पैकेट को उसके सामने आगे कर देता है। लिखा है कपिंग द हैंड। कपिंग द हैंड मतलब दोनों हाथों से स्ट्रिंग को पकड़ता है, दोनों हाथों से इस तरह से स्ट्रिंग को पकड़ता है, नीचे से पैकेट ऐसे हवा में झूल रहा है और ऐसे झुक के वो सामने उस लैंडलॉर्ड को दे देता है। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल। लैंडलॉर्ड उस पार्सल को खोलता है एंड बिगिन टू ईट द वड़ई, और वो क्या करता है, वड़ई खाने लग जाता है। अब ये सारी चीजें हमारी बामा को बहुत ज्यादा फनी लगी। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम। अब ये सारी की सारी चीजें देख के वो फाइनली अपने घर पर जाती हैं। माय एल्डर ब्रदर वाज देयर। यहाँ पर बामा का एल्डर ब्रदर था, इनके जो रियल में एल्डर ब्रदर थे वो खुद भी एक राइटर थे। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल। वो वैसे ही सारी की सारी कॉमिक वे में, जितना फनी वो इन सब चीजों को ले रही थी, उतने ही फनी स्टाइल में अपने भैया को ये सारी की सारी बातें बताती हैं। साउथ के अंदर भैया को बोला जाता है अन्ना, या तो अन्ना बोलते हैं या फिर साउथ के अंदर भैया को बोला जाता है अन्नन। तो बड़े भैया को तो यहाँ पर अन्ना या फिर अन्नन बोलते हैं, छोटे भाई को थम्बी या फिर थम्पी बोलते हैं, और बड़ी बहन को अक्का बोला करते हैं। तो ये अपने बड़े भाई के पास में जाती है और अपने अन्ना को सारी की सारी स्टोरी सुनाती है, उसी कॉमिक स्टाइल के अंदर, उसी फनी मैनर के अंदर। आई फेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल। इन्हें बड़ी हंसी आती है बताते बताते, उस आदमी के बारे में बताते बताते कि भैया यार अपनी स्ट्रीट का इतना बड़ा आदमी है, इतना रिस्पेक्टेबल आदमी है, और पता है पार्सल को किस तरह से कैरी कर रहा था, ऐसे स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे दूर दूर पार्सल को लेकर जा रहा था। क्या मजाक बना रखा था उसने पार्सल के साथ में, क्या फनी सा गेम खेल रहा था वो पार्सल के साथ में। बट अन्नन वॉज नॉट अम्यूज्ड। बट अन्ना बिल्कुल भी खुश नहीं होते। अम्यूज का मतलब है अन्ना बिल्कुल भी खुश नहीं होते ये बात सुन के। अब बामा सोचती है अन्ना को तो फनी नहीं लगा, अन्ना को तो हंसी नहीं आई।
Annan told me the man was not being funny when he carried the package like that. But मामा कहती है अन्नन ने मुझे बताया, मेरे अन्ना ने मुझे बताया कि बिल्कुल भी फनी नहीं था कि वो जो हमारी कम्युनिटी का इतना एल्डर आदमी है वो उस पार्सल को ऐसे कैसे कैरी कर रहा है, ये बिल्कुल भी फनी नहीं था। वो कहते हैं कि यहाँ के लोग मानते हैं कि वो अपर कास्ट के लोग हैं, ये जो लैंडलॉर्ड जैसे लोग हैं इनका मानना है कि ये अपर कास्ट के लोग हैं और ये मानते हैं कि अगर हम लोगों ने उन्हें टच कर लिया, हम कौन है, बामा वगैरह कौन है, दलित हैं, वो कहते हैं ये मानते हैं अगर हम लोगों ने, दलित्स ने उन्हें टच कर लिया या उन लोगों ने अगर हमें टच कर लिया या फिर हमने इनकी किसी चीज को टच कर लिया, फॉर एग्जांपल उस वड़ई को टच कर लिया, तो वो चीज भी पॉल्यूट हो जाएगी, ये लोग भी पॉल्यूट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग। और यही रीजन है कि वो जो हमारा एल्डर आदमी है वो उस पार्सल को उसकी स्ट्रिंग से कैरी कर रहा था, नीचे हाथ भी नहीं लगा रहा था, अपनी बॉडी के भी टच नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वो टच कर लेता तो वो लैंडलॉर्ड सोचता कि जो वड़ई है वो पॉल्यूट हो चुकी है, खराब हो चुकी है। व्हेन आई हियर दिस आई डिड नॉट वांट टू लाफ एनीमोर एंड फेल्ट टेरिबली सैड। बामा कहती है जब मैंने अन्नन के मुंह से ये बात सुनी तो अब मैं बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहती थी और इस चीज को मजाक के तौर पर नहीं लेना चाहती थी, उल्टा मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाती हूँ। और वो मनी मन में सोचती हैं और अपने अन्नन से बोलती हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, ये लोग ऐसा कैसे मान सकते हैं। वो जो वड़ई है पहले वो बनाना लीफ के अंदर पूरी की पूरी पैक होती है, जब यहाँ पर खाना पैक होता है तो उस खाने को बनाना लीफ के अंदर पैक करते हैं ताकि वो साफ रहे। उस बनाना लीफ के बाद में उसके ऊपर पेपर चढ़ाया जाता है, वो पेपर से भी रैप करी जाती है। यार वो 2 बार रैप हो गई तो हमारे टच करने से वो पॉल्यूट कैसे हो सकती है। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री दैट आई वांटेड टू टच दोस रेस्ट वर्डीज माई सेल्फ स्ट्रेट अवे। वो कहती है मुझे इतना गुस्सा आता है, प्रोवोक हो जाती है, वो उत्साहित हो जाती है उनकी बातों से, उन्हें इतना गुस्सा आता है, वो कहती है यार अब तो मुझे उन वड़ई को टच करना है, मैं जाऊंगी और मैं उन वड़ई को टच करूंगी, मैं देखती हूँ मेरे टच करने से वो वड़ई कैसे खराब होती है। वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, आई वंडर्ड। वो मनी मन सोचती हैं कि हम लोगों को इन लोगों के लिए काम करने की जरूरत ही क्या है। फेच का मतलब होता है जाना और कुछ खरीद के लेकर आना, जाना और कुछ लेकर आना। वो कहती है हम इन्हें फेच ही क्यों करते हैं, इनके लिए कुछ लाके क्यों देते हैं, हम इन्हें स्नैक्स लाके क्यों देते हैं, हम इन लोगों के लिए काम क्यों करते हैं। सच एन इंपॉर्टेंट एल्डर ऑफ आर, वो कहती है हमारी कम्युनिटी का, हमारी स्ट्रीट का एक इतना इंपॉर्टेंट एल्डर है, इतना रिस्पेक्टेबल एल्डर है, मीकली गोज टू द शॉप। इस लैंडलॉर्ड के बोलने पर वो एकदम चुपचाप शॉप पर जाता है। मीकली का मतलब है चुपचाप, वो पलट के कुछ बोलता भी नहीं है। लैंडलॉर्ड ने बोल दिया मुझे स्नैक्स लाके दे, मुझे वड़ई लाके दे, मुझे रॉ बनाना की सब्जी लाके दे, तो वो एकदम चुपचाप दुकान पर ले जाता है, इनके लिए स्नैक्स लाता भी है और इन्हें कैसे देता है, रिवरेंटली। रिवरेंटली मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में इन्हें देता है। बोइंग मतलब झुक के देता है एंड श्रिंकिंग कैसे देता है, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में। रिवरेंटली मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में एकदम झुक के देता है और श्रिंकिंग मतलब एकदम पीछे हो जाता है। पीछे इसलिए हो जाता है कि भाई गलती से लैंडलॉर्ड के टच ना हो जाए, क्योंकि टच हो गया या फिर सब्जी को टच कर लिया तो लैंडलॉर्ड को लगेगा हम भी पोल्यूट हो गए, हमारी सब्जी भी पोल्यूट हो जाएगी, वो खाएगा नहीं। To this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth, वो भी उस आदमी के लिए जो सिर्फ बैठा रहता है उनको अपने मुंह में ठूंसता जाता है, हम इन लोगों के लिए क्यों लेकर आते हैं। The thought of it infuriated me, ये जो थॉट था, ये जो ख्याल था, ये बामा को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। How was it that these fellows thought so much of themselves? बामा कहती है ये लोग खुद के बारे में इतना कैसे सोच सकते हैं, जो लैंडलॉर्ड वगैरह है, अपर कास्ट वाले लोग हैं, ये खुद के बारे में इतना कैसे सोच सकते हैं। Because they had scrapped 4 coins together, did that mean they must lose all human feelings? वो कहती है इन्होंने 4 पैसे क्या कमा लिए। Scrapped 4 coins together का मतलब है कुछ अचीव क्या कर लिया, सक्सेसफुल कैसे हो गए। इन्होंने 4 पैसे कमा लिए, सक्सेसफुल हो गए, इन्होंने कुछ अचीव कर लिया। क्या इसका मतलब ये है कि सारी की सारी ह्यूमन फीलिंग्स खो दो, सारी की सारी ह्यूमैनिटी खत्म कर दो, सारी की सारी इंसानियत खो दो। बट वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, हम भी तो इंसान हैं। आर पीपल शुड नेवर रन दीज पेटी इरांट्स फॉर दीज फेलोज। वो कहती है हमारी कम्युनिटी के लोगों को, हमारी स्ट्रीट के लोगों को, इन जैसे लोगों के लिए कुछ भी छोटी छोटी सी चीजें लाकर देने की जरूरत नहीं है। क्यों हमारी कम्युनिटी के लोग इन जैसे लोगों के लिए स्नैक्स लेकर आते हैं, वड़ई लेकर आते हैं, केले की सब्जी बाजार से लेकर आते हैं। हमारी कम्युनिटी के लोगों को इनके लिए छोटी छोटी चीजें लेकर जाने की जरूरत नहीं है। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, हम इनके खेतों में काम करते हैं, बदले में हमें वेजेस मिलती हैं, हमें हमारी तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह लेके घर आ जाओ, दैट्स इट। इसके अलावा इनके लिए फ्री फोकट में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जो लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमें टच नहीं करना चाहते, हमें इंसान ही नहीं समझते, वो कहती है हमें इनके लिए छोटे छोटे काम करने की जरूरत नहीं है। My elder brother who was studying at the university had come home for the holidays. अब जिस वक्त बामा और अन्नन यानी कि उनके अन्ना, उनके बड़े भाई ये सारी की सारी बातें कर रहे होते हैं, तब अन्ना बामा के साथ में भी एक इंसिडेंट शेयर करते
हैं। अब देखो जो बामा के अन्ना है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है उनकी एक अलग सी पर्सनालिटी होगी। इमेजिन कर लो एक विलेज का आदमी है जो बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो इंसान वो बच्चा जब कभी अपने घर आता होगा छुट्टियों के अंदर तो बाकी विलेजर्स को वो कैसा लगता होगा, यार ये कौन आदमी आ गया जिसकी एकदम अलग सी पर्सनालिटी है, ये पढ़ा लिखा आदमी कौन है, जेंटलमैन कौन है, एक अलग सी पर्सनालिटी हो जाती है ना अगर आप पढ़े लिखे हो, बाहर पढ़ के आए हो। तो वही है, जो बामा के अन्ना है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उनके अन्ना जो है वो बामा को बताते हैं ऐसे ही एक बार जब यूनिवर्सिटी की छुट्टियां आई थी ना तो मैं घर पर आया हुआ था, और कहते हैं मैं घर पर आया हुआ था तो पास वाले विलेज के अंदर एक लाइब्रेरी है, मैं बहुत बार उस लाइब्रेरी जाता था और वहां से बुक्स बोरो करके आता था। तो कहते हैं एक दिन ऐसे ही मैं लाइब्रेरी से घर आ रहा होता हूँ, मैं लाइब्रेरी से घर आ रहा होता हूँ और कौन से रास्ते से आते हैं, अलोंग द बैंक्स ऑफ द इरिगेशन टैंक, जो इरिगेशन टैंक है उसके बगल में से वो लाइब्रेरी से घर आ रहे होते हैं। कहते हैं मेरे पीछे पीछे एक लैंडलॉर्ड का आदमी भी आ रहा होता है और लैंडलॉर्ड का आदमी मनी मन सोच रहा होता है यार ये कौन आदमी है हमारे विलेज में जिसके हाथों में किताबें हैं, जिसकी अलग सी पर्सनालिटी है, जो इतना पढ़ा लिखा लग रहा है, मतलब ये जेंटलमैन कौन आ गया। और इस आदमी को जो बामा के अन्ना है वो एकदम अनफैमिलियर लगते हैं, एकदम अलग से लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पढ़ा लिखा आदमी एक अलग सी पर्सनालिटी होगी। तो वो जो लैंडलॉर्ड का आदमी है वो अन्ना से पूछता है हु आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम, अप्पा आप कौन हो, आपका क्या नाम है, मतलब वो ये पूछना चाह रहा है अप्पा आप कौन हो, आपका क्या नाम है, आपको पहले कभी नहीं देखा यहाँ पर। और अन्नन उसे तुरंत अपना नाम बता देते हैं। जैसे ही अन्नन उसे अपना नाम बताते हैं इमीडिएटली दूसरा आदमी पूछता है थम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, थम्बी आप कौन सी स्ट्रीट पे रहते हो। देखो जिस तरह से यहाँ पर बड़े भाई को अन्ना और अन्नन बोलते हैं वैसे छोटे भाई को यहाँ पर थम्बी बोला जाता है, यहाँ पर बी की जगह पी भी आता है, थम्बी भी बोला जाता है। तो वो पूछता है आप कौन सी स्ट्रीट पे रहते हो। अब देखो स्ट्रीट पूछने का मतलब क्या है, सामने वाले को अगर स्ट्रीट का पता चल जाएगा कि अन्ना कौन सी स्ट्रीट पे रहते हैं, कौन सी गली में रहते हैं, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि अन्ना कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो कौन सी कम्युनिटी के हैं, वो एक दलित कम्युनिटी के हैं, उसे पता चल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो अन्ना है वो बामा को बताते हैं और साथ में और क्या बोलते हैं, बिकॉज वी आर बोर्न इनटू दिस कम्युनिटी वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट। जो अन्ना है वो बामा को बताते हैं क्योंकि हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, हम इस नीची जाति में पैदा हुए हैं, हम एक दलित हैं, इसलिए हमें कभी भी वो ऑनर नहीं मिल पाया, वो इज्जत नहीं मिल पाई, हमें कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई, वो डिग्निटी नहीं मिल पाई। बट बोलते हैं इफ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम प्रोग्रेस करेंगे, अगर हम आगे बढ़ेंगे ना, वी कैन थ्रो अवे इन दीज इनडिग्निटीज। वो कहते हैं अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम प्रोग्रेस करेंगे ना तो हम इन सारी इनडिग्निटीज, ये सारी जो बेइज्जती है, ह्यूमिलिएशन है ना, इन सबको खत्म कर सकते हैं। लोग खुद आगे से हमारे पास में आएंगे अपना काम निकलवाने के लिए। सो स्टडी विद केयर, लर्न ऑल यू कैन। वो कहते हैं जितना पढ़ सकती हो उतना पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ सकती हो उतना पढ़ो। इफ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, अगर तुम हमेशा अपने लेसन्स में आगे हो, तुम पढ़ोगी, तुम सबसे आगे हो, तुम प्रोग्रेस करोगी ना, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देम।